सबसे पहले हम उसके अनुभव पर चर्चा करें, उससे वार्तालाप करें और वार्तालाप के बाद में ये संख्या पूर्व अवधारणाएं हैं। संख्या पूर्व यानी संख्या सिखाने से पहले की अवधारणाएं हैं। लंबा छोटा, ऊंचा नीचा, दूर पास, ऊपर नीचे, तुलना करना। दो व्यक्ति खड़े हैं, अच्छा बताओ इनमें से लंबा कौन सा है, तो बता देगा ये लंबे हैं ये छोटे हैं। कम और ज्यादा का ज्ञान, एक गिलास में हम कम पानी रख दें, एक गिलास में ज्यादा पानी रख दें, पूछें कौन से गिलास में कम पानी है तो बता देगा इसमें कम पानी है, यानी कम और ज्यादा का ज्ञान है उसे। तो ये सारी चीजें संख्या पूर्व अवधारणा के अंतर्गत आती हैं और वो जानता है। अब जैसे फिर हम उसे संख्याओं पे आए। अब संख्याओं पे आने के पहले भी हम उसे मूर्त और अमूर्त ज्ञान के बारे में बताएं। अब जैसे ये बताओ, हम आपसे कहें कि सर 4 दे दो, आप 2 मिनट को बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 क्या है। हम कहें 5 दे दो, आप जी कहोगे क्या दे दो। तो 5 जो है ये आपका अमूर्त है। बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं मिलता 5। हमने बच्चे से कहा 5 लाना, तो वो भी बिल्कुल दिमाग से शून्य हो जाएगा कि सर का क्वेश्चन क्या है, 5 क्या, यानी 5 का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बनेगा उसके। तो अगर हम देंगे ना कि बेटा 5 किताब उठा के लाना वहां से, तो किताब सुन के 5 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि 5 किताब लाना है, और वो तुरंत 5 किताब लेके आ जाएगा। बेटा 5 टॉफी लाना, तो टॉफी सुन के 5 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो टॉफी क्या हुआ, टॉफी हो गया मूर्त और 5 हो गया अमूर्त, यानी टॉफी को समझते हुए वो 5 पे आया। तो हमें पहले टॉफी की बात करना है और 5 की बात बाद में करना है, क्योंकि वो टॉफी को तो देख के 5 पे आया। तो हमें मूर्त को दिखाते हुए और फिर हमें अमूर्त अक्षरों पर आना है, इसीलिए ये है संख्या ज्ञान। यहां से हमें गिनती की शुरुआत करनी। ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चे में आ गया तो वो बिल्कुल बता देगा। आपने 5 कहा, उसके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि 5 क्या है। आपने 4 कहा, उसके दिमाग में 4 बन जाएगा 4 क्या है। कंकड़ लें, पत्थर लें, तीलियां लें, फूल पत्तियां लें, फूलों को मंगा लें, इस गणित के में भी काफी सामान है। तो ये सारी चीजें हैं। तो संख्या पूर्व अवधारणाएं और उसके बाद में संख्याओं पर गणित के जो बुनियादी कौशल का मतलब क्या है। बुनियादी कौशल, यदि हम लोगों ने बच्चों में बुनियादी कौशल का विकास कर दिया, तो बुनियादी कौशल का तात्पर्य यही है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में तर्क कर सकें। अगर मान लो दूसरे ने कह दिया कि एक लंबा व्यक्ति खड़ा, एक छोटा खड़ा, वो एक व्यक्ति को अगर पता नहीं है कि लंबा और छोटा क्या है, वो छोटे वाले को कहेगा जी लंबे हैं, तो दूसरा कहेगा नहीं तुम गलत बोल रहे, जी लंबे हैं। वो तर्क तो कर सकता, अब उसे लंबे छोटे का पता है जब भी तो तर्क कर सकता। तो दैनिक जीवन में बच्चों में तर्क की क्षमता का विकास होता है। उन्हें आकृतियों की पहचान, आकृति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे चारों तरफ आकृतियां हैं, कहीं से भी लाना है। परिवेश में जो चीजें उपस्थित हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करें। मंदिर की गुम्मद कैसी है, मंदिर की जो ऊपर का गुम्मद है वो किस आकार का है, अर्धगोलाकार है। आपके कमरे के अंदर जो आपका जो दरवाजा लगा है ये किस आकृति का है, आयताकार है, खिड़की किस आकार की है, फर्श कैसा है, तो बोतल का आकार कौन सा है, इससे बेलन की अवधारणा होगी। तो जो भी आपके आसपास है उसी को हम दिखाते हुए और बच्चों को बताएं। कहीं हमें टीएलएम की जरूरत ऐसी कहीं नहीं है। जो आसपास कंकड़ पत्थर माचिस की उसी को टीएलएम बनाते हुए ले लिया। गिनती सिखाना 10 तो आपके हाथ ही में है, तो 1 से 10 तक की गिनती तो आप हाथ ही से सिखा सकते हैं, कहीं से हमें कोई टीएलएम की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, यहां से हमें लेना है बुनियादी कौशल। बुनियादी कौशल बच्चे को अपने दैनिक जीवन में सभी काम आसान से करने के लिए एक समझ का विकास करती है
उनमें तर्क करने की क्षमता, जिज्ञासा, दैनिक जीवन में माप तोल, ये सारे करने की उन लोगों में क्षमताओं का विकास होता है। इसलिए हमें बुनियादी कौशल बहुत ज़्यादा जरूरी है।